हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जिसमें महत्वपूर्ण कहानियों की एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम सुनेंगे आज मुंशी प्रेमचंद्र जी की यादगार बहुचर्चित कहानी ईदगाह, जो कि उनकी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानियों में प्रथम स्थान रखती है। और मुंशी प्रेमचंद्र जी, जिनका कि सन 1880 ईस्वी में लमही नामक गांव में वाराणसी के पास जन्म हुआ था। बचपन आपका गरीबी और अभाव में बीता, पर आपके जो साहित्यिक प्रतिभा थी वह गरीबी में भी निखर कर ऊपर आ गई। आप उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। उपन्यास सम्राट नाम आपको बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दिया। आपका बचपन का नाम था नवाब राय और धनपत राय, पर आपका जो प्रथम कहानी संग्रह था सोजे वतन, उसको राष्ट्रभक्ति की वजह से अंग्रेज़ों ने सिटीजन का आरोप लगाकर जब्त कर लिया, जिस वजह से आपको अपना नाम नवाब राय से बदलकर प्रेमचंद रखना पड़ा। और यह नाम आपको आपके परम मित्र दया नारायण निगम के द्वारा दिया गया, जो कि जमाना प्रेस के संस्थापक थे। तो इस तरह शुरू हुई मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी, और उन्हीं मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध यादगार कहानी है ईदगाह। तो हम चलेंगे कहानी पर, और कहानी पर पहुंचने से पहले आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कहानी पसंद आए तो उसको लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई, यहाँ तक कि यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई समस्त कहानियों का वाचन हमारे चैनल पर मौजूद है। दलित आत्मकथाएँ, दलित कहानियाँ, स्त्री विमर्श से संबंधित कहानियाँ, सभी प्रकार की महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन हमारे चैनल पे है। तो आइए अधिक बातें ना करते हुए चलते हैं अपनी कहानी पर, और पुनः आपसे यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और हमारे परिवार को, कथा साहित्य दर्पण के परिवार को निरंतर बढ़ाइए। चलते हैं कहानी पर, बहुत बातें ना करते हुए। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानी है, और चले। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज सूर्य को तो देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते की बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दो, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर से पहले कहाँ लौटना हो पाएगा। सबसे ज़्यादा प्रसन्न तो लड़के थे। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे तो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैयाँ ही खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकालते, गिनते और खुशी से फिर रख लेते। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, और उसके पास पूरे 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, वह 4-5 साल का सूरत वाला दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता क्या बीमारी थी, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर में उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसीलिए हामिद प्रसन्न है। आशा बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उसकी तो कल्पना राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक फटी पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकालेगा।
तब देखेगा मोहसिन नूरे और सम्मी कहाँ उतने पैसे निकालेंगे। अभागी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज का ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या आज इस तरह चली जाती आती और ईद। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका क्या काम? लेकिन हामिद, उससे किसी के जीने मरने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, आशा है, विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए और हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल मत डरना। अमीना का दिल कचोट रहा था। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे अकेले कैसे जाने दे मेले में? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करने में लगेंगे। मांगने का ही तो सहारा है। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8-9 पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बचे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यह तो बिसात है और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। धोबन और नाइन और मेहतरनी और चूड़ियारन सभी तो आएंगी। सभी को सिवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी को आँख नहीं लगता। किस किस से मुँह चुराएगी और क्यों चुराए? साल भर का त्यौहार है, जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके साथ दौड़कर आगे निकलता, कभी किसी पेड़ के नीचे खड़ा होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतने धीरे धीरे चलते हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर निकल आए हैं। वह भला कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की जहार दीवारियां बनी हुई हैं, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फलांग पर है, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया? बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज, यह घर, यह क्लब। कितने कॉलेज के कितने बड़े बड़े लड़के पढ़ते हैं, बड़े बड़े आदमी जैसे लगते हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें, इतने बड़े हो गए और अभी तक पढ़ते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद मदरसे में 2-3 बड़े लड़के हैं। हामिद के मदरसे में बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं और काम से जी चुराते हैं। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। शाम वहाँ साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछ दाढ़ी वाले, और मेमें भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को यहाँ दे दो, क्या नाम है बैट, तो उसे पकड़ न सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा। हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मनु आटा पीस डालती हैं, जरा बैट पकड़ लेंगे तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस ही पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरने को बोले तो आंखों तले अंधेरा छा जाएगा। लेकिन महमूद, दौड़ती तो नहीं है, उछलती तो नहीं है। मोहसिन, हाँ, उछल कूद तो नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें पा न सका। सच। चलो आगे चलें। हलवाइयों की दुकान शुरू हो गई। आज खूब सजी हैं, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो मिठाइयाँ होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नात कहाँ से लाते हैं? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी? जिस खजाने में चाहे चला जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए, अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे? मोहसिन, एक
एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान में जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे ये मंत्र दे, मैं एक जिन्न को खुश कर लूँ। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दी जाती हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास इतना धन क्यों है और क्यों उतना सम्मान है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रैफड, फाए, फो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरी ना हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यहाँ कांस्टेबल पहरा देते हैं। तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, ये चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए हैं। मेरे मामू एक थाने के कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपया घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था, मामू आप इतना रुपया कहाँ से पाते हो? हंसकर कहने लगा, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही हम लोगों से बोले, चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिससे अपनी बदनामी हो और नौकरी न जाए। हामिद ने पूछा, यही लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता क्यों नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर हंसकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद ही हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें खूब सजा भी देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर ना जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए और बर्तन भाड़े आ गए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50 कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है और 100 तो 2-3 थैलियों में भी ना है। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ही रह जाते, और पीछे से बार बार हारने की आवाज़ होने पर भी न चित्ते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्की फर्श जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजम भी नहीं है। नए आने वाले पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सज्जे में झुके हैं, फिर सबके साथ एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ झुकते, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते। कई बार यही क्रिया होती, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं। यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिस सामूहिक की क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा और गर्व से आनंदमयी बना देती हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिले। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा हुआ। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला, 1 पैसा दो, चढ़ जाओ, कभी आसमान पर कभी धरती पर। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, ऊंट, घोड़े, छकड़े सभी हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्कर मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और समीन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे हैं उसके पास। अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने खरीदेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन, साधु, वाह वाह कितने अच्छे खिलौने हैं। लगता है अभी बोलना चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है।
बस मशक से पानी उड़ेलना चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वत्ता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में सुनहरी घड़ी, जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता भी किसी अदालत से जिरह और बहस कर कर आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट जाए तो चूर चूर हो जाए, जरा सा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? किस काम के हैं ये? मोहसिन कहता, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आए तो फौरन बंदूक से फेर देगा। नूरे, मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी, मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरो तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने की ओर देख रहा था। चाहता है जरा देर के लिए उन्हें हाथ मिले। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद आई हैं मिठाइयाँ। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से सब खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों कुछ लेकर नहीं खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और शब्बी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की बार ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जाओ। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसों में क्या क्या खरीद लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पास से के पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ लोहे की दुकानें सजी थी, कुछ गिलंड की और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दें तो कितना प्रसन्न होंगे। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर की ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आँख उठाकर नहीं देखता। यह तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट के बराबर हो जाएंगे। छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए थे जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटे में कितने काम की चीज़ है। तवे से रोटियां उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को फुर्सत कहाँ है कि बाजार आएँ, और इतने पैसे ही कहाँ हैं, रोज़ हाथ जला लेती हूँ। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब मैं किसी के साथ काम करने को कहा तब पूछूंगा। खाएं मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोर हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी होती हैं। मेरी जबान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी, कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा। खेल खिलौने और खाएं मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी के मिजाज को मैं क्यों सहूँ? आखिर अब्बाजान कभी तो आएंगे, अम्मी भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियों खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उस दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद के लाए? तो बताते क्यों नहीं क्या पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो ले, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ आगे बढ़ गया।
दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने, सबके सब क्या आलोचना करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाए हो पगले, इसका क्या करोगे? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर ना हो जाएं तो कहना। महमूद बोला, तो यह चिमटा क्या कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गया, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का भी काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोग अपने सारे खिलौनों की जान निकाल दोगे। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजड़ी ली थी, प्रभावित होकर बोली, मेरी खंजड़ी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजड़ी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजड़ी का पेट फाड़ डाले, बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी, बस डब डब बोलने लगेगी। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे लेकिन किसके पास हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। करीब 9 के बज गए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा के रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा था। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे बच्चे से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। उसके पास न्याय का बल है, नीति की शक्ति है। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजय घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएं, मगर यह चिमटा, यह बहादुर रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता ना? हामिद ने चिमटे को सीधा करके खड़ा किया। भिश्ती को एक बार डांट बतावेगा तो दौड़ता हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़केगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाए। अगर बच्चा पकड़ लिए जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के ही पैर पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने कहा, यह बंदूक वाला सिपाही। हामिद ने मुचड़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, जरा कुश्ती करा दो, इसकी सूरत देखकर भाग जाएंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चाल सूझी। उसने इसी तरह बात करते हुए सभी बच्चे ईदगाह से घर पहुँचे और आपस में ही बात करते रहे। मोहसिन को एक नई चोट सूझी। उसने कहा, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात नहीं। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में ही तो बहादुर कूदते हैं जनाब। ये तुम्हारे वकील और सिपाही तो लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना जो काम है वह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक और जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज़ पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा बावर्ची खाने में ज़मीन पे पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को सजीव कर दिया। इतने बड़े ठिकाने की बात कही पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में रहेगा और इसके सिवा कर ही क्या सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू कर दी, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छाई कि तीनों सुरमा मुँह ताकते रह गए। कोई धेलचा कनकौवा किसी गंडे वाले कनकौवे को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाए, कैसी बेतुकी होने वाली बात और कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को आपत्ति नहीं हुई। विजेता को हारने वाले से जो सत्कार मिलता है वह हामिद को मिला। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा टूट फूट जाए, इसका चिमटा तो हमेशा रहेगा। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, हम तुम्हारा भिश्ती लेकर देखेंगे। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए।
हामिद को इन शर्तों में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में। कितने खूबसूरत खिलौने थे। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। सच, यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अभी बोलने वाले हैं। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं हुआ। चिमटे का खूब सिक्का बैठ गया था। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो नहीं देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो? उल्टे मार पड़ेगी। अम्मा जरूर कहेंगी मेले से मिट्टी के खिलौने लाए। हामिद को स्वीकार करना पड़ा। खिलौने को देखकर किसी की माँ इतना खुश ना होगी जितना दादी चिमटे को देखकर। 3 पैसे में ही तो उसे सब कुछ करना था और उसके पास इन पैसों के उपयोग और पछतावे की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अब चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रहे। यह उसके चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मची। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और सुर लोग सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों के ऊपर 2-2 चांटे लगे। नूरे मियाँ के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठा के अनुकूल न था। वकील साहब जमीन या ताक पर तो बैठ नहीं सकते थे। उनकी मर्यादा का तो विचार करना ही था। दीवार में खूंटियाँ गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग में नहीं चढ़ जाएगी? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ। वकील साहब की अस्थियां घूरे में डाल दी गई। अब रहा महमूद मियाँ का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों से चले। वह पालकी से चलेगा। एक टोकरी आई। उसमें कुछ लाल रंग के पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छेने वाले जागते रहो पुकारते हुए चल रहे थे। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ गिरते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ गया। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसे ऐसा मरहम मिला जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है। टांगें जवाब दे देती हैं। शल्य क्रिया असफल हुई। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से न चल सकता था न बैठ सकता था। अब सिपाही सन्यासी हो गया। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना चाहे रूपांतर करो। कभी तो उससे बाट का भी काम लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसके गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसीलिए मैंने लिया है। बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है, अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितनी विवेक है। दूसरे के खिलौने लेते देख और मिठाई खाते देख इनका मन नहीं ललचाया। इतना कैसे इसने जब्त किया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी बड़ी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं दे रही थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जा रही थी। हामिद इसका क्या रहस्य समझ पाता। और इस तरह आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद्र जी की लिखी हुई उनकी प्रसिद्ध और बहुचर्चित कहानी ईदगाह। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई यह कहानी
अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह हम फिर मिलेंगे आपसे एक महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।